बंधुओं, भगवान को पाने के कितने मार्ग हैं? भगवान को पाने के मार्ग क्या हैं? कैसे प्राप्त करें? यही है ना। तो भगवान को पाने के शास्त्रों में 3 मार्ग कहे गए हैं, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। जीव नारायण का अंश है, यहाँ तक तो तुमको बात पूरी क्लियर हो गई। अब उसको पाना है यानी उसी में मिलना है, तो मिलने के तरीके क्या हैं? तो शास्त्रों में अनेक उपाय कहें, 3 उपायों पर प्रकाश डाला जा रहा है। उपनिषदों के ज्ञान से ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार हो जाता है, लेकिन अब वेद, शास्त्र, उपनिषद, इतना ज्ञान पढ़ने का समय कलयुग में है किसी को? कहाँ इतना ज़्यादा समय पढ़ पाएगा। और दूसरी चीज़ क्या है? वेद पुराण, वेदों की, उपनिषदों की भाषा बड़ी गूढ़ है, सामान्य मनुष्य उसे नहीं समझ सकता है। तो उपनिषदों का ज्ञान तो दिव्य है, परंतु अपने जैसे भोग विलासी लोग इस दिव्य ज्ञान का अनुभव नहीं कर पाते हैं। कारण मनुष्यों का जीवन, हम लोगों का जीवन अति विलासी हो गया, इसलिए हम ज्ञान मार्ग से ईश्वर के पास जा सकें ये तो असंभव लग रहा है। जैसे ज्ञान मार्ग का मतलब जानते हो क्या हुआ? मैं फला कार्य होशो हवास में कर रहा हूँ, इसका जैसे डीड लिखी जाती है, मैं फला कार्य को अपने होशो हवास पूर्ण ज्ञान से कर रहा हूँ, इस कार्य से लाभ या हानि का पूरा जिम्मेदार कौन होगा? हम होंगे। ये हो गया ज्ञान मार्ग कि मैं बिल्कुल कोई भी चीज़ गलती नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं जो कार्य, तो ज्ञान मार्ग बोला गया है। ज्ञान मार्ग में ज़्यादातर कुछ त्रुटि भी रह गई तो उसके जिम्मेदार तुम ही हुए, या अपूर्णता हो गई, अज्ञानता हो गई तो ज्ञान मार्ग नष्ट हो गया। और ज्ञान की बुनियाद है वैराग्य, और ऐसा अति वैराग्य प्राप्त करना बड़ा कठिन है। श्री सुखदेव जी को ऐसा अति वैराग्य प्राप्त हुआ था और जन्म लेते ही वो वन की ओर प्रयाण कर लिए। पिता ने कहा रुको पुत्र, तो क्या मैसेज है? ना आप मेरे पिता हैं, ना मैं आपका पुत्र हूँ। वेद त्याग का उपदेश करते हैं, वो तो शुरू में बताया नहीं, निर्गुण। सुखदेव जी जन्म लेते ही निर्गुण उपासक थे और ब्रह्मज्ञानी थे, तो उन्होंने सीधे जब रुके पुत्र तो तुरंत अपने पिताजी को टोक दिया, कौन सा पुत्र? ना आप मेरे पिता हैं, ना मैं आपका पुत्र हूँ। वेद त्याग का उपदेश करते हैं। शास्त्र कहते हैं जब सब कुछ छोड़ो, हम तुम्हारे माता पिता, मम्मी पापा हम पड़ जाएंगे, हमारा जीवन बेकार हो जाएगा, छोड़ो हम नहीं जाएंगे, मतलब यहाँ नहीं रहेंगे, सब छोड़ने को लो। तो बोले रुको, तो बोले शास्त्र कहते हैं, हम शास्त्र की बात मान है, काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो। लेकिन क्या साधारण मनुष्य सब छोड़ सकता है? जो साधारण मनुष्य, यहाँ पान सुपारी जल्दी छूट नहीं पाती हैं, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह कहाँ छूट जाएंगे? अब वे काम, क्रोध, लोभ, मोह छूटेगा नहीं। घर त्याग की बात करते हैं। घर त्याग किस प्रकार करोगे? घर में झगड़ा हो गया, गुस्सा हो गया, मनोवृत्ति बिगड़ गई, लाभ हानि से हुआ, अब घर छोड़ करके चले जाए, इसको त्याग कहते हैं। मूड़ मुड़ाए बने सन्यासी, मतलब टकला जितने बन गया कोई घर में कोई काम से, अगर हमारे बाल मुंडा बन गया 4 दिन के लिए हम सन्यासी बन गए, फिर बाल उगे, फिर बैठ के वैसे घूम रहे हैं। तो मनुष्यों का जो सर्वसाधारण, ये मनुष्यों के बस में नहीं है। अब वेदांत तो यही कहता है कि जब तुम सब कुछ छोड़ोगे, सर्वस्व का त्याग करके ईश्वर के पीछे पड़ोगे, तब तुम ईश्वर को समझ पाओगे। तो भगवान को पाने का एक मार्ग जो वैदिक है, यही तो कहते हैं ना कि वैदिक सब कुछ छोड़ छाड़ के जब भगवान को प्राप्त जाओगे तो मिलेगा। ये हो गया। और वेद क्या इसे जानना है? फिर वेद जानने के लिए तुमको वेद मार्ग पर चलोगे तो वही ज्ञान मार्ग है, तब जान पाओगे। तो संहिता पढ़ो, ब्राह्मणक पढ़ो, आरण्यक पढ़ो, भाष्य पढ़ो। और वेदों की समाप्ति जब पहले होती है, कहाँ से होती है? उपनिषदों से होती है। उपनिषदों को जब कहीं वेदांत की बात आए तो समझना चाहिए कि उपनिषद
जो कहते हैं वेद वेदांग कहते हैं। वेद ये है जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण, ऐसे हिंदी की ग्रामर है नहीं। तो कोई चीज़ जैसे डायरेक्ट मिल जाए तो ये राधा जी हैं, और बता दिए दूसरे में राधा जी को कि ये किशोरी जी है, ये संज्ञा हो गई, ये है, ये वो है। अब उसको वेदांग, उसको और विस्तृत जानो, क्यों राधा जी हैं, डीपली उसकी परिभाषा पूरी बढ़ती चली जाए। आरण्यक में उपनिषद का भाग आता है, ये थोड़ा इसलिए समझ लीजिए कि कहाँ पे क्या है। कभी कभी ये सुनते होंगे कि वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक है, भाष्य है। तो वेदों की समाप्ति उपनिषदों से होती है, उसी को वेदांत कहते हैं, ठीक है। और आरण्यक में, जो आरण्यक का मतलब ये होता था कि जो वनों में रहते हुए मौखिक रूप से पाठ किया जाने वाला, वही उपनिषद का ही भाग होता है। और जिन ग्रंथों में ऋषि चिंतन करते हैं, उन बातों का जो वेदों में लिखा, उपनिषदों का, और उन पे रिसर्च किया जाता है। जैसे आप लोग बैठ के पीएचडी की अपनी पूरी कंप्लीट करेंगे तो उसको आरण्यक मान के चलिए। बंगलों में भोग विलास में रहने वाले उपनिषदों का अध्ययन कर पाएंगे, जो रिसर्च कर पाएंगे। इसीलिए बोला गया कि इनको जो है इसका अधिकार नहीं है। अब यहाँ पर इसका दूसरा मतलब निकाल लो कि हमको पढ़ने नहीं दिया, कि यहाँ पर कहा गया कि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप पूर्ण ज्ञान नहीं लोगे तो इनका अर्थ का अनर्थ कर डालोगे। और यहाँ अपने जैसे संसार में फंसे जीव उपनिषदों के ज्ञान को पचा ही नहीं सकते, वो कहना क्या चाह रहे हैं हम समझ रहे हैं। अब इन सब बातों की चिंता किसको हुई? श्री व्यास जी को हुई। श्री व्यास जी ने सोचा और वेदों के भाग किए थे, वेदों को बड़ा डीपली किए, सबके अलग अलग अपने शिष्यों को पढ़ाया, लिखाया, समझाया। लेकिन हमारा लक्ष्य तब संभव होगा कि जब हमारा ये आध्यात्मिक ज्ञान, एक ऋषि रिसर्च क्या करते हैं कि उससे सभी लोगों को लाभ मिले। तो व्यास जी ने सोचा कि ना कोई वेद समझ पाएगा, ना वेदांग समझ पाएगा, ना आरण्यक समझ पाएगा। यहाँ 3 घंटे की, अगर 2 घंटे 3 घंटे की सत्यनारायण कथा अगर होती है तो उसमें तो लोग उबने लगते हैं कि कब चौथा 5वां शंख बजता है तब लोग कथा में आके बैठते हैं कि उनको। तब श्री भगवान व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना करी कि एक ऐसा रहस्यमयी, एक ऐसा परिपूर्ण रसमयी ग्रंथ बन जाए जो सिर्फ जो है सुनने मात्र से समस्त ज्ञान हमें मिल जाए, सुनने के द्वारा ही खाली। तो एक भगवान को प्राप्त करने के तीनों मार्गों का संगम बना दिया भगवान व्यास जी ने। ये हो गया भागवत मार्ग। बंधुओं, अब जिसका ज्ञान मार्ग में पतन हो जाए, अब जैसे रिसर्च कर रहा है कि किसी देवता पर, किसी ग्रंथ पे, अगर उसमें फेल हो जाएगा तो जानते हो क्या हो जाएगा? वो उसको मानना बंद कर देगा, तो वो नास्तिक बन जाता है। योग मार्ग में जिसका पतन हो जाए, समझ पा रहे इसका? जैसे नित्य आप जिस चीज़ से फेल होते हो उस चीज़ के विरोधी बन जाते हो। अगर योग में फेल हो जाओ, योग मार्ग में जिसका पतन हो जाए तो वो रोगी हो जाता है, और भक्ति मार्ग में जिसका पतन हो जाए वो आसक्त हो जाता है। आसक्ति दूसरे अपने में लग जाती है, हम अपने मन के मालिक, हम थोड़ी दूसरे कोई। और कलयुगी मनुष्य ना योगाभ्यास कर पा रहा है, ना ज्ञान मार्ग पे चल पाएगा। तो भागवत शास्त्र की रचना कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए करी गई है। श्रीमद् भागवत में एक नवीन दर्शन बताया गया है। कहा गया है हम घर बार धंधा परिवार छोड़ तो सकते नहीं है। तो ऐसा कहने वालों को भागवत शास्त्र कहता है निराश ना होना। सब कुछ छोड़कर जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल जंगल में जाने से ही आनंद मिलता है, ऐसा कहीं भी कोई सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया गया है। जीव जब इस प्रकार की प्रवृत्ति छोड़ दे, कैसे कि केवल जंगल में जाने से ही आनंद नहीं मिल पाएगा, ऐसा नहीं है। जीव जब इस प्रकार की प्रवृत्ति को छोड़कर
निवृत्ति में बैठता है तब भी मन में प्रवृत्ति के विचार आते रहते हैं। आगे भागवत की कथाओं में मिलेंगी कि सब कुछ छोड़ करके जबरन आंखें मूंद के भी बैठ जाओ तो मन में तो तुम्हारी वो विषयों का जो है स्मरण होता रहेगा। वे हर चीज का मन क्या होता है, कोई भी काम करने के लिए तो मानसिक रूप से ही तो बुद्धि तैयार होती है। मिठाई खाना तो कल्पना आ जाती है, बढ़िया ताजी ताजी रस भरी, जिसको किसी को काजू कतली पसंद है, किसी को गुड़ की मिठाई पसंद, जिसकी पसंद है उसी टाइप से हार्मोन्स माइंड रिलीज करने लगता है। तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि उसको छोड़ करके तुम भाग सकते हो। अब यहाँ शास्त्रों में लिखा गया है कि देखो पहले कौन है, भागवत शास्त्र के आदर्श क्या है, गोपियां। गोपियों ने न अपनी गैया खोल के भगा दी, न सन्यासी हो गई, न वन में चली गई और न पीछे पीछे भागी। क्या किया, गोपियों ने न घर छोड़ा, घर का काम करती थी, स्वधर्म का त्याग नहीं किया, अपने पतियों के साथ में रहती थी, वे वन में नहीं चली गई, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। पहला उदाहरण है। श्रीमद् भागवत शास्त्र ऐसा मार्गदर्शन कराता है कि योगी को जो आनंद समाधि में मिलता है वही आनंद आप घर बैठ करके भगवान का भजन करके प्राप्त कर सकते हो। परंतु आपका प्रत्येक व्यवहार कैसा होना चाहिए, जैसा कि बताया गया है भक्ति में। जो सेवा, घर में चिड़चिड़ापन क्यों आ जाता है, दिक्कत क्यों आ जाती है, हम क्यों भागते हैं। दिन भर हम काम कर रहे हैं, दिन भर सेवा कर रहे हैं, वो बैठी रहती हैं, वो पौड़ी रहती हैं, वो ये करती हैं, हम ही सारा कर रहे हैं। तो घर में कार्य करते हुए आपको ये ध्यान होना चाहिए कि हम अपरोक्ष रूप से ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। ये सेवा, ये जो हमारी सास दिन भर चिल्लाया करती है, हमारा प्रारब्ध है। ये प्रारब्ध बस हमको मिली है और प्रारब्ध काटेंगे तभी हमको पाप हमारे कटेंगे। तो हमारे ईश्वर ही, हमारे परम प्रिय ही सास के रूप में इसकी आत्मा बन के बैठे हैं और ये मेरा पाप काट रहे हैं, कष्ट करवा रहे हैं। ये जो चोर अभी मेरा जो है धन चुरा ले गया, ये प्रारब्धवश मैंने किसी का धन इतना हड़प लिया था। अब ये धन कहीं बीमारी में जाता, कोई चोट चपेट में जाता, कहीं नुकसान जाता, तो हमारे ईश्वर ने इस चोर के माध्यम से मेरा नुकसान करा करके मेरा उतना पाप काट दिया। अब हमारा कष्ट जो चला गया, जो किसी का धन मेरे पास था, क्योंकि मेरा होता तो ये ले ही नहीं जा सकता है। अपने बच्चों को पाल पोस करके तो ये दिमाग में न लगाओ कि हम जो है, हमको किसी ने पाला पोसा है, उसका ऋण हमारे ऊपर है, तो ईश्वर ने हमको ये सेवा दे करके उस ऋण से मुक्त करने का मार्ग बना दिया है। जब इस भावना से घर में रह करके भगवान का दर्शन करोगे, गोपियां इतनी प्रेममयी हो गई थी कि उनको पता नहीं चलता था कि वो सास को मान रही हैं, कि अपने पति से प्रेम कर रही हैं, कि अपनी गैया से प्रेम कर रही हैं, कि भगवान श्री कृष्ण ही उनके साथ में थे। वो हर चीज कृष्णमय देखती थी, जो मिले उससे सब प्रेममय। तो पति भी खुश, सास भी खुश, गैया भी खुश, और जब सारे खुश हैं तो हमारे माधव काहे नहीं खुश, माधव भी खुश। तो वो कहीं कहीं शास्त्रों में दर्शन में कहा गया है कि इतने जगह जगह थोड़ी भगवान घुमा करते, सब में उन्होंने ऐसी प्रेममय कर दी कि उनको जो दिखता था आपस में सब कृष्ण ही दिखते थे। सब एक दूसरे को प्रेम करना और सब पूरा कृष्णमय बना था। तो सब में जब कृष्ण के दर्शन होने लगे तो यही तो उद्धव जी को ज्ञान गर्भ था। जब आए देखने के लिए, सत्संग किया गोपियों से, तब उद्धव जी के दिमाग खराब हो गए कि ये तो जो है तुम कृष्ण का संदेश लेके आए, इसका मतलब तुम कृष्ण नहीं हो। उद्धव जी ने स्वयं घोषित कर दिया कि हम कृष्णमय तुम नहीं हो, तुम ज्ञानी हो। नहीं तो तुम कृष्णमय होते तो हम जब सब कृष्ण दिख रहा है तो तुम में कृष्ण नहीं दिखे। और जैसे ही कृष्ण सब जगह दिखने लगे तो उद्धव जी को सब जगह प्रेम प्रेम दिखने लगा। वही प्रेम मूर्ति
साकार स्वरूप में। कहीं पे राधा जी के नाम का वर्णन जैसे बोलते नहीं आता है, राधा जी देखने में नहीं मिलती, राधा जी एक, बहुत लोग दूसरी तरीके से कि ये चरित्र, लेकिन उसको सब ऐसे मान लो कि एक प्रेम शक्ति जो सबको बांधने का काम करती है, वही है हमारी श्री राधा जी। बोलो राधे राधे सीताराम। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुम भीक्षण सा। विनती करने लगते हैं, आए हैं गिड़गिड़ा। यासा हरि कथोद गीतम पुनाति भुवन त्रयम। नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली इन गोपियों की चरण रज को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ और इसे मस्तक पर लगाता हूँ। इन गोपियों ने तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के संबंध में गुणगान किए हैं। वो तीनों लोकों को पवित्र करते हैं और सर्वथा पवित्र करते रहते हैं, करते रहेंगे। सब गोपियां पूरी सृष्टि को, अच्छा ऐसा कोई हो सकता है, क्या कहती थी, इस वृक्ष पे भगवान ने टच किया था, इस वृक्ष को छुआ था, अब ये कृष्णमय हो गया है। इस लता की ओट में हमारे प्रभु खड़े थे तो यहाँ ये भी कृष्णमय हो गया है। इस फूल को जो है, इस पेड़ के फूल को अपने कानों में लगाते थे, फूल में, ये फूल में, फल में, हर जगह उनको प्रभु दिखता था कि अगर हम कहीं एक कृष्ण के पीछे चले गए तो इस जो पेड़ में फूल डालना है, बछड़े को पानी पिलाना है, तो ब्रज छोड़ के कहीं नहीं गई। हर चीज़ों को सोची कि मैं स्वयं भगवान को पोषित कर दूंगी, इसलिए मेरा कृष्ण तो मुझे छोड़कर जाता ही नहीं है, तो हम कहाँ उसको छोड़ करके चले जाएं। तो गोपियों ने घर में ही श्री परमात्मा कृष्ण का साक्षात्कार किया। इसलिए भागवत कहती है, घर में रहो, अपने व्यवहार में रहो। और दूसरी चीज क्या है कि भगवान को पाने के लिए कोई जाति से मतलब नहीं है, कोई सुंदरता से मतलब नहीं है, कोई गुण से। कुब्जा ने कहाँ पे वेद पढ़े, गोपी कब गई पाठशाला। और गजराज ने कहाँ पे मंत्र पढ़े, कुब्जा ने चंदन घिस डाला। सिबरी ने कहा है, सिबरी ने कहाँ पर वेद पढ़े, सबरी मैया कहूँ वेद दिन रात अर्चन भक्ति। और कुब्जा कौन बहुत सुंदर थी, हाथी कौन बहुत अच्छी श्रेष्ठ योनि का कौन था, लेकिन इन सबके पास भगवान चले आए। बंधुओं, भगवान को प्राप्त करने के लिए कहीं भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति केवल मंदिरों में हो या तीर्थ में हो या कहीं एक जगह हो, ऐसी कोई भी शास्त्र में उदाहरण नहीं बनी। जहाँ भी बैठ जाओ वहीं पर भक्ति हो सकती है। इसलिए भक्ति के लिए कोई देश, स्थान, काल और मुहूर्त समय की जरूरत नहीं है। 24 घंटे भक्ति का काल जो है वो हर समय है, और भोग का काल जो समय भेद रखता है वो भक्ति नहीं कर सकता है। कैसे, या सोमवार है तो पूजा कर लें, शुक्रवार है तो लो मौज मस्ती कर लें, बिफायो मंगर को नहीं पिएंगे नहीं खाएंगे, ऐसी भक्ति से भगवान, भक्ति सतत निरंतर करने से होती है, निरंतर अभ्यास करना चाहिए। 24 घंटे ब्रह्म से संबंध बनाए रखोगे और हमेशा ध्यान रखो, सदा सावधान रहो कि माया के साथ संबंध ना हो जाए। जब वसुदेव जी ने श्री कृष्ण जी को मस्तक पर पधराया तो उनका ब्रह्म संबंध हुआ। जैसे ही सर पर रख के निकले, वैसे जैसे भगवान प्रकट हुए, सामने आए, जेल के दरवाजे खुल गए, बेड़ियाँ खटाखट गिर गईं, रास्ते सो गए, बिल्कुल रास्ते के जो चौकीदार थे वो सब सो गए, पूरा रास्ता प्रशस्त हो गया। और जैसे ही वहाँ पर भगवान को छोड़ा, वापसी में आए, बस सब माया घेरती चली गई। उधर से आए, माया प्रचार प्रसार करती रही, अंदर जैसे आए वैसे, जैसे अंदर आए माया को, भगवान को छोड़ करके जितना ही अंदर गए, देखा सारे ताले वाले फिर सब बंद हो गए। इसलिए ईश्वर का संबंध, स्मरण छोड़ना नहीं चाहिए। वैष्णव भक्त भगवान के साथ खेलते हैं,
आनंदमय होते हैं। जीव जो क्रिया करता है वो सब ईश्वर की ही क्रिया है। भक्ति विशेष का संबंध मन के साथ में है और भक्ति मन से नहीं होती है, उसे तन से सेवा करने की। जिससे भक्ति मन से नहीं होती है तो पहले कहाँ से अभ्यास करना है? तन से सेवा करनी चाहिए। लेकिन श्रेष्ठ क्या है? मानसिक सेवा। लेकिन अब ये भी तरीके से नहीं। अगर हम देख रहे हैं कि हमारे प्रिय ईश्वर सामने है किसी जीव में, ठीक, और वो जीव पीड़ित है, वो बैठा है प्यासा, ये भी तो बात हो सकती। बात ये आ रही है कि भक्ति का विशेष संबंध मन के साथ में है और जिससे भक्ति मन से नहीं होती है उसे तन से सेवा करनी पड़ती है और मानसिक सेवा श्रेष्ठ है। तो साधु संत तो हमेशा मानसिक सेवा में लगे रहते हैं, हर समय भगवान की सेवा अर्चना में लगे रहते हैं। तो अब यहाँ पर अगर भगवान सामने आ जाएं, या तुम्हारे बैठे हो भक्ति में और कोई जीव सामने आ गया, उसमें भी ईश्वर है क्योंकि अपरोक्ष साक्षात्कार हो चुका है, तो उसको एक गिलास जल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? वो प्यासा है और हम मानसिक सृष्टि में लगे हुए हैं, मानसिक आचर्या में लगे हुए हैं। तो सबसे पहला कर्तव्य ये बनता है कि अर्चन भक्ति से उसको पहले संतुष्ट करो। उसको एक गिलास पानी दो, पिए, वो संतुष्ट हो गया, नहीं तो आलोचक हो जाएगा, तब तुम अपना मानसिक सेवा कर सकते हो। भक्ति मार्ग की आचार्य कौन है? गोपिकाएं हैं। वो तो जब भगवान चले गए थे तो एकदम शांति से बैठ जाती बिल्कुल कि भगवान नहीं आए, तो क्या करती थी? वो अपने गाय बछड़े गौआ पति सास ससुर सब में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करती थी आंखों के सामने। और जब वो संतुष्ट हो जाते थे, अच्छा इतना काम धाम प्रेम के बाद में अगर वो मलिया उठा करके 3 घंटा बिरवा के पास में बैठ के बतियाया करें तो सास ससुर कोई घर वाला डांटेगा? अरे ये तो बहुत भोली है, ये तो इतनी सेवा करके गई है, कहीं भक्ति में लग गई होगी, पेड़े से बतिया रही है खड़ी। अब उसको दिख रहा है कि आज हम जा रहे थे मलिया लिए और मेरी चुनरी फंस गई पीछे झाड़ी में। अब वो प्रेमा भक्ति में, हे कृष्णा तो मेरी चुनरी खींच रहा है, वही उनको तो पेड़ में भी दिख रहा है कि लता पत्रा में भी भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, तो चुनरी झटकेंगी नहीं। उतना प्रार्थना करती है कि वो स्वयं छोड़ दें, भगवान को स्वयं आना पड़ता है उस लता पत्रा में, लता की डाली में, और चुनरी छोड़नी पड़ती है। और कभी कभी चिंतन ऐसा हुआ करता है कि मलिया लेके चले हैं और भाव आता है कि आज ये नंद का लाला कहीं दिखा ही नहीं, ना आज मटकी फोड़ी, ना दधी छीनने आया, और इतना मानसिक आवाहन हो जाता है अगर उनका नहीं दिख रहा है तो अगर वो कहीं और काम में भी लगे हैं तो वो ईश्वर साक्षात्कार प्रकट हो जाते थे कि लाओ। तो भगवान को जैसे भक्ति से पाना है तो गोपियों का आदर्श सबसे पहले आएगा मन और आंखों के सामने। हर समय मन में कौन है? कृष्ण है, और आंखों के सामने कोई भी नजर आ जाए, कोई भी बाल सखा मटकी चोड़े फोड़े, सब जगह नाम किसका निकलता था? कृष्ण। यशोदा मैया परेशान रहती थी के साथ 30-40 लड़के सब दिन भर घूमा करते हैं, इनके घर के किसी नहीं आती, सभी ओराहन हमारे घर क्यों आती हैं? क्योंकि उनका जो भी काम कोई करता था उसके सारे जिम्मेदार भगवान कृष्ण ही माने जाते थे। यहाँ बचपना छोड़ दो, पूरी महाभारत में आगे देखेंगे, पूरी महाभारत हुई, कारण कौन बने? कृष्ण। जीते कौन? कृष्ण। हरवाया कौन? जिस कृष्ण। मारे कौन? कृष्ण। मरवाया कौन? सब जगह जिम्मेदार। तो जो भक्त होता था कौन? गांधारी क्या भक्त नहीं थी? गांधारी भी भगवान की भक्त थी। कहीं बुआ पाए लगे, कहीं जाओ तुम्हारा खानदान मर जाए, जैसे तुम हमारा खानदान मरवाए हो, कहीं थैंक यू, चले गए, कोई मतलब नहीं है। उसी आनंद का अनुभव इस भक्ति में सहज हो जाता है। ज्ञानी योगियों को ब्रह्मानंद प्राप्त होता है, वही साधारण जीवात्मा को जो भक्ति। अब ये आनंद कैसे मिल जाए, कैसे मार्ग प्रशस्त हो? तो इसलिए भगवान का स्वरूप जान लीजिए। यही सब चीजों की रचना, यही सब सोच करके क्या रचना करी गई है, एक एक स्टेप आ गए। यही श्रीमद् भागवत रहस्य है, यही श्रीमद् भागवत की रचना है, कर रहे हैं। अब हमारा
इसमें भगवान का स्वरूप बताया गया, भगवान कैसे हैं। राधे राधे, सीताराम।